आज की जो वीडियो ग्वालियर से आई है वो सीधे तौर पे खून खौलाने वाला है और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ग्वालियर जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार जो भाजपा और आरएसएस के इशारे पे चल रही है, वो सरकार सीधे तौर पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार भी बाबा साहब का अपमान करने से पीछे हट नहीं रही। अगर तुम में दम है, 4-5 लोग ही थे, ठीक है, अगर तुम में दम है तो तुम चैलेंज कर रहे हो, हम कर रहे हैं कि देश के किसी भी कोने में मत, और तुम समय, स्थान और स्थल, ये डेट चिन्हित करके बताओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो तुम बाबा साहब की तस्वीर वहां पे जला करके दिखा देना। बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई है खुलेआम। अगर आप सबने संगठित होकर के उन चंद नफरतियों को अगर जवाब देने का काम नहीं किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला दिन इस बहुजन समाज के लिए और भयावह होगा। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अनिल मिश्रा के टीम के द्वारा कई लड़कों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाया जाता है और माफीनामा भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ऐलान करते हैं कि सरकार को 72 घंटे का टाइम है, इनके ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा करके इनको जेल में भेजे, नहीं तो 1 जनवरी को मैं ग्वालियर में पहुंचूंगा। और आज 1 जनवरी खत्म भी हो गया और प्रशासन ने जिस तरीके से आश्वासन दिया कि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लिस्ट बनाया जा रहा है और जो लोग भी बाबा साहब के खिलाफ में अनाप शनाप बके उन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, आज 1 जनवरी को जो तस्वीरें ग्वालियर से आई है, पूरे बहुजन समाज के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मनोबल इतना हाई कि आज कई 5-6 लड़कों का समूह जो है बाबा साहब की तस्वीरों को जलाने का काम किया और सखपाल अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम किया है। इसको लेकर पूरे देश भर में बहुजनों में आक्रोश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजनों के सबसे मजबूत नेता, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, जो अक्सर ये कहते हैं कि भारत में रहना है तो जय भीम कहना है, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पूरी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से ग्वालियर से आ रही है, ये इतना मन बढ़ गया इनको? देखिए, बहुत ही जितना निंदा किया जाए उससे भी ज्यादा निंदनीय घटना है ये जो आज की वीडियो आई है। और मैं तो वहां के ग्वालियर जिला प्रशासन के और मध्य प्रदेश सरकार पे लानत है कि जब एक तरफ ग्वालियर जिला प्रशासन ये कहती है भीम आर्मी के लोगों को कि आप रुक जाओ, मैं उन सभी लोगों को चिन्हित करके जो बाबा साहब का अपमान करने का काम किए हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलने का काम किए हैं, उन सब पे हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और सबको गिरफ्तार कर लेंगे। और इसके बाद आप हमारे आज के होने वाले आंदोलन को, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद के वहां जाने के कार्यक्रम को इस आश्वासन के साथ, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं, संवैधानिक तरीकों को, तौर तरीकों को हम लोग मानते हैं, उसको मानते हुए हम लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे नेता ने आज के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया आपके आश्वासन पे कि वहां पे कार्रवाई होगी और सारे लोग जो अपमानित करने वाले हैं, जो तस्वीरें जलाने वाले हैं, वो सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे और उन पे सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आज की जो वीडियो ग्वालियर से आई है वो सीधे तौर पे खून खौलाने वाला है और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। एक तरफ ग्वालियर जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार भीम आर्मी के लोगों को अंधेरे में रख करके हमारे आंदोलन को खत्म करवाने का काम करती है, हम लोग को आश्वासन देने का काम करती है। और दूसरी तरफ ग्वालियर जिला प्रशासन अगर आज सख्ती दिखाई होती तो आज फिर से दोबारा वहां पे चंद छोटे भैये जो गुंडे हैं, जो सामंती हैं, जो मनुवादी हैं, उनके द्वारा बाबा साहब की दोबारा तस्वीर जलाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ग्वालियर जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार जो भाजपा और आरएसएस के इशारे पे चल रही है, वो सरकार सीधे तौर पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार भी बाबा साहब का अपमान करने से पीछे हट नहीं रही है। इसलिए आज फिर से उस घटना की पुनरावृत्ति की गई है और बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई है, जो कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इस पे हम लोग जल्द, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, हमारी मध्य प्रदेश की भीम आर्मी की टीम इस पे जल्द ही एक बड़े आंदोलन का वहां पे ऐलान करने वाली है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं सीधे तौर पे, उन जातिवादी चिंटुओं को, नफरती गैंग को, कि अगर तुम में दम है, 4-5 लोग ही थे, ठीक है,
अगर तुम में दम है तो तुम चैलेंज कर रहे हो, हम कर रहे हैं कि देश के किसी भी कोने में, मध्य प्रदेश और ग्वालियर की बात तो हटा ही दो, तुम ऐलान करके, तुम 24 घंटे पहले ऐलान करो सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव वीडियो बना करके बोलो कि हम बाबा साहब की तस्वीरें जलाएंगे, उनका अपमान करेंगे, बहुजन महापुरुषों का अपमान करेंगे, और तुम समय, स्थान और स्थल, ये डेट चिन्हित करके बताओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो तुम बाबा साहब की तस्वीर वहां पे जला करके दिखा देना। उस दिन दमखम के साथ भीम आर्मी के लोग पहुंचेंगे और हम देख लेते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है कि तुम बाबा साहब की तस्वीर जला लेते हो। ये नामर्दों वाला जो काम किए हो कि आकर के मुट्ठी भर लोग आकर के पांच की संख्या में, 10 की संख्या में आकर के चुपके से सड़कों पे निकल करके पैकेट में छुपा करके तस्वीर ला रहे हो और माचिस या लाइटर जला करके उसमें आग लगा दे रहे हो, ये सीधे तौर पे तुम्हारा कायराना नामर्द होने का पहचान दिखाता है। अगर तुम मर्द होते तो ओपन चैलेंज करके कहते कि देखो चंद्रशेखर, तुम नहीं आ रहे हो 1 तारीख को, हम फिर भी बाबा साहब की तस्वीर जलाएंगे, उनका अपमान करेंगे। भीम आर्मी वाले लोग नहीं आ रहे हो, हम तुम्हारे महापुरुष का अपमान करेंगे। अगर मर्द होते तो तुम ऐसा करते, लेकिन तुमने नामर्दी दिखाया बिना बताए, बिना किसी सूचना के। तुमने इस प्रकार की जो कायराना हरकत की है, ये सीधे तौर पे बहुजन समाज के लोग, खास करके वो अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में विश्वास रखते हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम सबको सरकार माफ कर दे वो अलग बात है, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बहुजन समाज के जो असली अम्बेडकरवादी हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे। उन सभी चेहरों को हमारी मध्य प्रदेश की जो टीम है उनको चिन्हित कर रही है। अगर किसी जगह पे किसी दिन अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनका क्या हश्र होगा, उसकी पूरा का पूरा जिम्मेदार मध्य प्रदेश प्रशासन, ग्वालियर पुलिस होगी, वहां की सरकार होगी। और फिर भीम आर्मी के आप ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब सरकार ही बाबा साहब का अपमान करवाने की मंशा रखती हो, एक तरफ भीम आर्मी के लोगों को आंदोलन रद्द करवाती हो और दूसरी तरफ बाबा साहब की तस्वीरें जलवाती हो, तो सीधे तौर पे दिखाता है कि अब वहां की सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं है। अब वहां पे अगर कोई भी तरह का कोई मामला होता है, अगर वो जिन लोगों ने तस्वीर जलाया है, अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार होगी। हम लोग पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह को सिर्फ अंबेडकर कहते हुए देखा, और उस तरीके से जो उनकी फजीहत बढ़ी कि उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और ये पिछले मई महीने से ही इस तरह की घटना ग्वालियर में हो रही है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि इनका माफीनामा का वीडियो अब वायरल होगा? जिस तरीके से छाती चौड़ा करके जला रहे हैं, तो माफीनामा का वीडियो बहुजन समाज के लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, इस देश के गृह मंत्री को बाबा साहब के अपमान पे माफी मांगना पड़ा है, और ये चंद छोटे मोटे कायर नामर्द लोग की बात तो छोड़ ही दीजिए, बहुत जल्द इनका वीडियो भी आ जाएगा। या तो इनका माफी मांगते हुए वीडियो आ जाएगा, या नहीं तो कुटाते पिटाते हुए जरूर वीडियो आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल। और उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार वहां की सरकार और वहां की जिला प्रशासन होगी। तो आप लोग एनएसए लगवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज जो है जहां जो है तस्वीरों को जलाया गया, एसपी कार्यालय से महज कुछ दूरी पर यह घटना का अंजाम दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है, और इसमें सीधे तौर पे आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो आरएसएस के इशारे पे चलती है, और सरकार वो जो है वो गोलवलकर को मारने वाली है, वो सावरकर को मारने वाली है, वो हेडगेवार को मारने वाली है। तो कभी भी अंबेडकर की तस्वीरों का सम्मान नहीं कर सकती है, बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकती है, और वो सरकार जानबूझ के बाबा साहब का अपमान करवा रही है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को भी समझना होगा कि आप आंख खोलिए, आप कहाँ सोए रहते हैं। चुनाव जब आता है, फिर आप सारी चीजों को भूल करके, अपने महापुरुषों का अपमान भूल करके, अपने समाज का सम्मान भूल करके, आप उन लोगों को ही वोट देकर के चुन करके सदन में भेजते हैं, सरकार बनाते हैं, जो लोग आपके महापुरुषों का अपमान करते हैं, जो SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं। अभी तक इस देश में जहां भी SC/ST एक्ट का विरोध किया गया, जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, उनका अपमान किया गया, उनके खिलाफ अनाप शनाप बका गया, आप उन सब के नाम और उनके जाति देख लें, उनका टाइटल देख लें, तो आपको एहसास हो जाएगा कि इस देश में संविधान विरोधी कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी कौन है, SC/ST एक्ट का विरोधी कौन है। अगर हमारे समाज के लोग भी इस पे आंख खोल करके, अगर जिम्मेदारी पूर्वक इस पे अगर
अपनी भावनाओं को लेकर के उद्गार प्रकट नहीं करते हैं, रोष प्रकट नहीं करते हैं, तो मैं सीधे तौर पे कह दे रहा हूं कि ये अभी बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई है। खुलेआम अगर आप सबने संगठित होकर के उन चंद नफरतियों को अगर जवाब देने का काम नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला दिन इस बहुजन समाज के लिए और भयावह होगा। लेकिन भीम आर्मी के रहते, आजाद समाज पार्टी के रहते ऐसा दिन दोहराने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं आपको लिख करके देता हूं कि आप देखिएगा, कुछ घंटों के बाद ही उन तमाम लोगों की वीडियोज और फोटोज वायरल होंगे। वो या तो सलाखों के पीछे होंगे, या माफी मांगते नजर आएंगे, या वो अपने पैर पे लंगड़ाते हुए, कूटे पीटे जाते हुए उनका फोटो वीडियो जरूर आ जाएगा। आप देखिए।